बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 288। जो मिला सो गुरु मिला, शिष्य मिलिया न कोय। 6,96,000 मैनी एक जीव पर होए। ये साखी उस वाणी जाल को बताती है जिस वाणी जाल में उलझकर यह जीव अपने आप को भूला हुआ है। जो मिला जो गुरु मिला। सभी लोग गुरु पद को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु गुरु पद क्या है, उसके क्या कर्तव्य है, यह तो जानने की बात दूर रही। जटा बढ़ा ली, सिर मुंडवा लिया, तरह तरह के कपड़े पहन लिए और अपने आप को गुरु घोषित करके इस संसार में लोगों को ठगने के लिए ठग का व्यापार बना दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सही गुरु अपनी अपनी जगह पर है। यह बात सभी को समझना चाहिए। तरह तरह के मत, पंथ, मठ, मठाधीश, आचार्य, उनको पता नहीं है कि गुरु होता क्या है। बस अपनी थोड़ी राजनीति चलाई, वितंड नीति चलाई, भयानकता, रोचकता की वाणियों का प्रसार प्रसारण किया और अपने आप को गुरु घोषित करके अपना व्यापार चलाना आरंभ कर दिया। जैसा कि हमने देखा है इतिहास, ये मानव जीवन जंगल से गुजर कर आया। हजारों साल ये जंगल में भटकता फिरा, जिसे रहने की जगह नहीं थी, एक जगह टिक नहीं सकता था। हिंसक पशुओं का इसको डर था। ऐसी जगह पर यह रहकर अपना जीवन घूमता फिरता, रहकर क्या घूमता फिरता, इधर से उधर, वहां से उधर। दक्षिण अफ्रीका से ये पलायन करते हुए पूरे विश्व में फैला। होमो सेपियंस जो मानव कहलाया, गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपांजी प्रजातियों से होता हुआ ये मानव अपने धीरे 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 ये मानव देह जो प्राप्त हुई है, ये बहुत दिनों बाद प्राप्त हुई है। आज सुंदर देह हमें जो मिलती है, हम देखते हैं ये वही भयानक जंगल में से निकल कर आई है, जहां इसे खाने का पता नहीं था, रहने का पता नहीं था, स्त्री पुरुष क्या है ये पता नहीं था। परंतु जैसे ही समाज विकसित हुआ, धीरे धीरे इस मानव ने अपने छोटे छोटे घर बनाना शुरू किया, घास फूस के, और ये रहना शुरू किया। आसपास अग्नि, क्योंकि अग्नि इसको प्राप्त हुई
और अग्नि से ही इसको सुरक्षा मिली और अग्नि के सहारे से ही ये एक जगह टिका। छोटी छोटी बस्तियां 20-20, 25-25 घरों की बना करके, घास फूस के घर, धूप से बचने के लिए, बारिश से छिपने के लिए इसने बनाने आरंभ किए और वही बस्तियां कहलाई। उन्हीं बस्तियों के नाम से कुटुंब चले, वंश चले, आगे जलकर मानव समूह बढ़ता गया और फिर व्यवस्थाएं बढ़ती गईं। एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे को सहयोगी बनने के लिए धर्म का निर्माण हुआ। और यह धर्म प्रकृति से सीखा। जिस प्रकार से जल नदी अपना जल बहाती है, वो किसी से भी यह नहीं कहती कि तुम पानी मत पियो। सभी उसमें पानी पीते हैं, जंगल के जानवर, पशु पक्षी, मानव। वृक्ष कभी नहीं कहता कि तुम मेरे फल मत खाओ, मेरी छाया में मत बैठो। जो भी बैठ सकता है वहां बैठता है। वहां ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं था। इसी प्रकार का धर्म भारत में लागू हुआ। बुद्धि विकास हुई, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ और तरह तरह के साधन संपन्न हुए। मानव को मानवता से रहने का तरीका सीखा। लेकिन धीरे धीरे जब ये मुद्रा सामने आई, धन सामने आया, क्योंकि पहले वस्तु का विनिमय हुआ करता था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदल दी जाती थी, इसमें बहुत मुश्किलें आती थी। बुद्धि का विकास हुआ, एक माध्यम निकला, उसे धन कहा जाने लगा। कौड़ी, पत्थर, फिर सोना चांदी, कांसा तांबा, इनके सिक्के बनने लगे। और फिर धीरे धीरे इस धन पर सबका अधिकार करने का विचार आया और यही विचार लोगों को धर्म में व्यापार करना सिखा दिया। क्योंकि धर्म में व्यापार करना बहुत सीधा साधा तरीका है। झूठ बोलते जाओ, करना क्या है, कुछ नहीं करना, झूठ बोलो और झूठ को बड़े सफाई से बोलो, लोगों के दिलो दिमाग तक बैठता चला जाए। और वो बैठता चला गया, बैठता चला गया, बैठता चला गया, आज तक भी नहीं निकल रहा है। लोग अंधेपने में घूम रहे हैं। इतना अंधापना है कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उस धर्म का इतना गहरा अध्यास दिमाग पर बिठा दिया गया, मन मस्तिष्क पर बिठा दिया गया कि वही ईश्वर करता है जो भी कुछ करता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये ऐसा कहकर, जिसे कहते हैं संवेदनशील अत्याचार, संवेदनाओं का अत्याचार, इन धर्म के ठेकेदारों ने बस यही करना सीख लिया कि हर आदमी सुख चाहता है। गरीब व्यक्ति रोटी चाहता है, उसे रोटी न देकर एक विश्वास दिया जाता है कि भगवान चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे विश्वास रखो। आज यही तो हो रहा है, दिलासा ही तो दिया जाता है। लेकिन उन लोगों के पास कोई दिलासा नहीं है, वो अपने झूठे व्यापार को झूठ के आधार पर खूब चला रहे हैं। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। तो यहां ये साखी कहती है, गुरु जो भी मिला, जो गुरु मिला, मतलब उस व्यापार को चलाने वाले लोग अपने आप को गुरु घोषित करके तरह तरह के गुरु बन गए। शिष्य तो कोई मिला ही नहीं। शिष्य क्यों हो? शिष्य में क्या रखा है? जो मिले जो गुरु ही बनो, अपने व्यापार को चलाओ।
नाम मात्र का सिर पर पंजा रखवा लिया, थोड़े बहुत गुरु के पास गए, थोड़ा सीखा और अपना मंदिर बना के, अपनी मस्जिद बनाकर, अपना स्थान बनाकर, मठ बनाकर बस हो गए तैयार। रहनी गहनी की कोई बात नहीं, बस अपना व्यापार चलाना था। और इस तरह से 96 पाखंडों का जन्म हुआ। इस तरह से 96 पाखंडों का जन्म। असल बात तो दूर रही, और असल बात यह थी कि जीव के अलावा कोई दूसरा नहीं था। ना वहां ईश्वर था, ना कोई परमात्मा था, ना खुदा था, ना गॉड था। जहां जंगल में कौन गॉड था? जहां हिंसक पशु इसको मार डालते थे, जिनके भय से ये भागा भागा फिरता था। इस प्रकृति ने ही इसको सीख दी। जंगल में आग लगी, आग से हिंसक पशु भी डर के मारे भागे। वहां बुद्धि प्रयोग हुआ और इन्होंने अपने आगे आसपास अग्नि लगाकर रहना सीखा, सुरक्षा हुई। जल से प्यास बुझती है, जल के आसपास रहना सीखा। हवा सबका श्वास देती है, और इन लोगों ने इन्हीं को देवता बना दिया। इन्हीं के नाम से देवताओं का नामांकरण कर दिया गया। वो देवता आज भी हैं। जलदाय विभाग जो जल की व्यवस्था करता है, उसका बड़े बड़े इंजीनियर बड़े बड़े लगे, वो देवता ही तो है। उन्हें क्यों नहीं देवता कहते? क्योंकि उस समय भी ऐसी ही व्यवस्था थी। तो जल की जो व्यवस्था करते थे, जो शहर में दूर से जल लाकर आपूर्ति किया करते थे, जो हवा का व्यवस्था करते थे, क्योंकि आज की तरह पंखे नहीं हुआ करते थे। राजा महाराजाओं के यहाँ नौकर होते थे, बड़े बड़े पंखे चलाते थे, हिलाया कर जाता था उनको, उनके लिए नौकर रखे जाते थे। और उन नौकरों को रखने वाले व्यवस्थापक होते थे, उन्हीं को अग्निदेव कहा जाता था, जो अग्नि देते हैं। जलदेव इसलिए कहा जाता था कि वो जल की आपूर्ति किया करते थे, तो लोग उनके आगे बड़ा नतमस्तक होते थे। भाई जल लाना, भाई प्यासे नहीं मर जाएं भाई। अग्नि, ये माचिस आज चली है, लाइटर आज चले हैं। पहले अग्नि को सुरक्षित रखा जाता था। बड़े बड़े अंगारे मिट्टी के नीचे दबाकर रखे जाते थे, चूल्हे में दबाया जाता था। ये आज हम भी देखते हैं, हमने भी देखा है। और फिर उसी अग्नि के अंगारों पर कुछ लकड़ियां डालकर धीरे 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 अग्नि जलाई जाती थी। अगर किसी के घर में अग्नि बुझ जाती थी, खत्म हो जाती थी, तो किसी के घर से मांग कर लाया जाता था। और वही अग्नि का जो व्यवस्था करता था, वो अग्निदेव का था, जो अग्नि देता था। इस प्रकार से अग्नि, जल, वायु, ये देवता का नाम डाल दिया गया। पृथ्वी, क्योंकि धरती, इसको साफ सुथरा करके घर बनाने की व्यवस्था करना, पृथ्वी तो थी। झूठ बोलते हैं कि फलां देवता ने पृथ्वी बनाई, फलां देवता ने पृथ्वी को मल में से निकाल कर लाए। इतना झूठ बोलते हैं कि कोई पारावार नहीं। पृथ्वी को मल में कौन ले जाएगा? कितनी बड़ी पृथ्वी को कहां, कितने सारे मल में ले जाएगा? और कौन सी जगह ऐसा मल है जहां वो उस पृथ्वी को जाकर छुपाएगा? कितना झूठ बोला। पृथ्वी को साफ सुथरा करके, बड़े बड़े जंगलों को काटकर वहां महल दोमहल बनाना, ये जगह, ये पृथ्वी बनाना होता था। लेकिन उन व्यापारियों ने, जो धर्म के नाम का पर व्यापार करने लगे, उन लोगों ने झूठ बोलना ही तो था, मिथ्या मान्यताएं ही तो फैलानी थी। बुद्धि का प्रयोग इतना नहीं था। सब लोग ज्यादातर बुद्धिमान नहीं थे। चतुर चालाक जो पाखंडी लोग थे, जिन्होंने पाखंड फैलाया, उन लोगों की बात माना करते थे। आज की तरह सब लोग अब सब जानते हैं कि कौन पाखंड कर रहा है।
पहले इतना बुद्धि का प्रभाव नहीं था। तो जो भी कोई बात बनाता था, तरह तरह की बातों को निर्माण करता था, झूठ के आधार पर वही गुरु बन जाता था। इसमें शिष्य क्यों बने? शिष्य में तो धन कमाने का कोई साधन नहीं मिलेगा भाई, और धन जाकर के चढ़ाओ गुरु के चरणों। इसलिए जो भी मिले, जो भी बने, जो गुरु ही गुरु बने। इस तरह से जो पाखंड का प्रकरण चला, ऐसा चला कि पूरे संसार में पाखंड ही पाखंड फैल गया। झूठ को तो छिपा दिया गया, उसमें झूठ छिपाया गया और उसको सत्य बता दिया गया। ये नहीं कहा कि झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं, ये नहीं बताया गया। ये क्या कि हम सत्य कह रहे हैं। जो असल सत्य था वो तो अलग ही था, वो कहां मिले? उसका तो भेदभाव ही अलग कर दिया। जो झूठ था उसी को सत्य मानने लगे, और इस प्रकार से 96 पाखंडों का जन्म हुआ। अब 96 पाखंड कैसे कैसे चले? 6 जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठा कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। अब इनमें 6 घरों में 96 पाखंड, 18 प्रकार के ब्राह्मण, मूल रूप से 18 प्रकार के ब्राह्मण है। मूल गोत्र जो ब्राह्मणों के कहलाते हैं वो 18 प्रकार के। 10 प्रकार के सन्यासी, गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर। इस प्रकार से 10 सन्यासी, 12 योगी। 9 नाथ तो कहलाते ही हैं, और 3 और हैं नागा, मसान में रहने वाले, शमशान में रहने वाले, अघोरी। ये 12 प्रकार के योगी। चौबीस जैन, 12 प्रकार के योगी, 10 नाम सन्यासी, 18 प्रकार के जंगम। जो जंगम थे वो शिव मत के थे। शिव मत को चलाने वाले लकुटिस थे, उन्होंने इस शिव संप्रदाय को चलाया। कहा जाता है कि वो 18वें शिव जो जिनको अलुकेश्वर बौद्ध भी कहा जाता है, उनकी शिष्य परंपरा में 18वें शिष्य थे, लकुटिस कहा जाता है, जिन्होंने शिव मत का निर्माण किया। तो ये 18 प्रकार के जंगम थे। जैन, जिन्हें सेवड़ा भी कहा जाता है, वो 24 जैन। फिर फकीर, 14 प्रकार के फकीर। इनकी शाखाएं प्रशाखाएं बहुत, आज तो हजारों तरह की हो गई। पर मुख्य रूप से ये 96 पाखंड हैं, क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार बनकर तरह तरह के अपने अपनी मान्यताओं को बनाकर, इनका जब निर्माण हुआ तब ये पाखंड नहीं होंगे, ये मुझे पता है। मुझे विश्वास है कि ये जब भी इनकी स्थापना हुई होगी तब ये पाखंड को लेकर नहीं होगी। कल्याणकारी कार्य को लेकर, कल्याणकारी विषय को लेकर इन लोगों ने, उद्देश्य को लेकर ये 96 स्थापनाएं की गई। परंतु धीरे धीरे जब ये धन का लालच सामने आया तो ये सब लालची हो गए और लालच की प्रवृत्ति को अपनाकर जहां देखे जहां ठेकेदारी करने लगे।
कल्याण तो किसी को हुआ नहीं, मोक्ष पद तो किसी को हुआ नहीं, गुरु पद तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अपने आप को गुरु घोषित करके पूरे संसार में ठगी का व्यापार अवश्य करने लगे। ज्यादातर ऐसे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं इनमें, ऐसी बात नहीं, सभी के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है, इस बात का विचार करें। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे मिले हैं और इनका प्रमाण हमारे पास सामने आता है, हम सब देखते हैं संसार में क्या हो रहा है। यह बात मैं किसी राग द्वेष के आधार पर नहीं कह रहा हूं, हम संसार में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक तकलीफ होती है कि जो भी मत पंथ बनाए उनका उद्देश्य क्या था, अब उनका कार्य क्या हो रहा है, यह हमें समझना चाहिए। और यही समझाने का यह उद्देश्य है कि हमेशा हम जागृत होकर रहें, क्योंकि जागृति के बगैर हम इन पाखंडों को नहीं समझ सकते। आज जिस तरह से राजनीति चलाई जा रही है धर्म को लेकर, ये क्या है? सबसे बड़ा पाखंड है। धर्म के नाम पर तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उनकी कार्यान्विति कहां हो रही है आप खुद देख रहे हो, देख लो। ये हमको जानना चाहिए, हमको जागृत होना चाहिए। जागृत होए बगैर हम इसको नहीं जान सकते। इसलिए 6,96,000 रमेनी, अब इन 6 संप्रदाय मुख्य रूप से हुई: जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण। ब्राह्मण यहां जाति विशेष का नाम नहीं है। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जाने। जन्मे न जायते शूद्रा, जन्मे न जायते ब्राह्मणा, विद्या विद्य ब्रह्म जानामि स ब्राह्मण। ब्राह्मण ये ब्राह्मण ग्रंथों में काल लिखा हुआ है। अब आगे चलकर ये जाति बन गई, क्योंकि जाति में बांटना था लोगों को, ऊंच नीच करना था, भेदभाव फैलाना था। ब्रह्म ज्ञान का प्रसार हुआ 600 ईस्वी के बाद। उसके पहले बौद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म था, लेकिन उसका बहुत अलग अलग कारण, बौद्ध धर्म का नष्ट करके कुछ बौद्धिस्टों ने अपने तरह तरह के बौद्ध के मतपंथ बनाए और फिर धीरे धीरे वेदांत का जन्म हुआ। फिर अलग अलग धर्म बने और फिर उनको झूठ फैला दिया गया कि तो लाखों साल पहले है, करोड़ों साल पहले है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान जो इतिहास को जानते हैं वो भी इस बात से अपने आप को नकारा घोषित कर रहे हैं। सत्य बात को कहने में वो भी हिचकते हैं, डरते हैं। वो जानते हैं कि सत्य बात यह है कि शास्त्र कुछ ही हजारों साल में लिखे हुए हैं, लेकिन लोग उनको लाखों साल पहले लिखकर बताते हैं। भाई व्याकरण ही नहीं थी उस समय, लिपि ही नहीं थी। जो संस्कृत की बात करते हो, पाली भाषा से निकली हुई संस्कृत है। पाणिनि नाम का विद्वान हुआ, उसने संस्कृत को पाली भाषा से संस्कार करके जो संस्कार पाली भाषा का संस्कार किया, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य था, वो पढ़ाता था पाली भाषा। उसने धीरे धीरे उसको संस्कारित करके जो भाषा बनाई, जो कही गई, उसको संस्कृत कहा गया। फिर उसी को धीरे धीरे विकसित किया गया। और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि संस्कृत सबकी जननी है। कितना झूठ पाखंड है। और लोग सत्य तथ्य को नहीं समझ सकते।
जो झूठ बोला जा रहा है उसी के आधार पर अपने आप को बनाए जा रहे हैं, भ्रमित किए जा रहे हैं। हमें समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि आखिर सत्य क्या है, क्योंकि मानवता सत्य में छिपी हुई है, और जहां मानवता नहीं है वो किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। सब कोई अपने अपने धर्म के ठेकेदार बनकर अर्थात गुरु बनकर बने हुए हैं। एक दूसरे के धर्म को बुरा बताकर दुश्मन मानते हैं एक दूसरे के धर्म को। आजकल में ही एक वीडियो सुना जिसमें लोग ये कहते रहे थे, हम फलाने समुदाय के सहयोगियों को अपना दुश्मन मानते हैं। बताइए ये कैसी राजनीति है? यहां दुश्मन और मित्र का कोई भाव ही पैदा नहीं होता। जहां राजनीति है वो सबके लिए है। ऐसी राजनीति कितने दिन चलेगी? धर्म के साथ जोड़कर राजनीति करना और फिर एक समुदाय विशेष ये कहता है कि उसका सहयोगी हमारा दुश्मन है। ये दुश्मनी, ये मित्रता राजनीति में होनी चाहिए, धर्म में तो कतई नहीं होनी चाहिए। और तुम धर्म के आधार पर राजनीति करते हो, जो भी है जो करते हैं। मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, हम सब जानते हैं कौन क्या करता है। धर्म तो एक अलग स्वतंत्र वस्तु है, एक विचार है, एक धारा है, जिस पर चलकर लोग अपना कल्याण करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। और राजनीति तो एक मिथ्या का पुलिंदा है, जहां विश्वास तो दिया जाता है, दिलासा तो दी जाती है, आश्वासन तो दिए जाते हैं, परंतु कार्य कुछ नहीं किया जाता। राजनीतिक दल आजकल व्यावसायिक संस्थान हो गए हैं, और वो अपने साथ लेकर के धर्म को लाना चाहते हैं। धर्म में राजनीति में रात दिन का अंतर है, क्योंकि राजनीति तो हमेशा झूठ पर होती है। जिस तरीके से वकील कानून को तोड़ मरोड़ कर अपने क्लाइंट को बचाता है, उसी तरह से राजनीति तरह तरह के मुद्दों को उठाकर अपनी सरकार बचाना चाहता है। यहां झूठ ही झूठ है, सत्य तो है ही नहीं, वो कोई सा भी दल हो। और उसके साथ धर्म को जोड़ते हो। इतनी बड़ी बकवास तो कभी नहीं देखी गई। इसलिए जागृत होना चाहिए। गुरुपद अटल है, और जो लोग गुरु बनना चाहते हैं वो गुरुपद को जानते ही नहीं। 6,96,000 सहस्त्र रमेनी, जो 6 संप्रदाय जो मैंने बताई, उनकी 1-1 लाख वाणियों का निर्माण है। कम से कम 1-1 लाख वाणियों का निर्माण है। जो रोचक वाणियां, जो 6 लाख 1-1 96,000 रमेनी इस जीव को रमने के लिए इन रमेनियों में अर्थात इन वाणियों में रम रहा है, अपने आप को भुला रहा है, आनंद प्राप्त कर रहा है रोचक वाणियों को सुनकर, लेकिन मोक्ष पद कहीं प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सब गुरु बने हुए हैं। शिष्य तो कोई बनना ही नहीं चाहता। तो साहब ने यही कहा कि जहां देखा जहां तो मैंने तो गुरु ही गुरु देखे भाई, शिष्य तो कोई है ही नहीं। कहीं पर शिष्य नहीं नजर आया। जहां भी गया, जहां भी देखा, मैंने तो गुरु बना देखा, जो अपनी बात सुनाना चाहता है अहंकार के साथ में, नम्रता जिसमें नहीं देखी,
कोमलता उसमें नहीं देखी, सत्य यथार्थता उसमें नहीं देखी, रोचक और भयानक वाणियों में उलझा हुआ रमा हुआ यह जीव अपने आप को भूलकर धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, सामाजिकता के नाम पर, अर्थ के नाम पर भूला हुआ है, भटका हुआ है, और फिर भूला भटका हुआ होकर के भी अपने आप को गुरु घोषित करता है। तो जब तक जागृति नहीं, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता।